अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं गाजा की, जहां अमन की उम्मीद जंग बंदी मुआहदे पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का पहला दौर आज मिस्र में होगा। हमास का वफ़द खलील अल हया की क़यादत में शर्म अल शेख पहुंच चुका है। अमरीका, इसराइल, कतर और मिस्री हुकाम सीज़ फायर, कैदियों की रिहाई और इसराइली फ़ौज के इनखलाब पर बात करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमास के साथ मुज़ाकरात तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अरब और मुस्लिम ममालिक भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। अब तक की पेशरफ बहुत हौसला अफजा है। अगर हमास इक़्तिदार में रहने का फैसला करती है तो इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे। उनका मजीद कहना है कि इसराइली वज़ीर आज़म गाज़ा में बमबारी ख़त्म करने पर रजामंद है। मशरिक़ वस्ता में 3000 साल बाद अमन कायम होने जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल और अमरीकी सदर ने लिखा कि तकनीकी टीमें आज मिस्र में दोबारा मुलाकात करेंगी। पहला मरहला इसी हफ्ते मुकम्मल हो जाना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा है कि हमास से अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक की बातचीत अच्छी रही है। जल्द नतीजा सामने आएगा। गाज़ा के मामले की खुद निगरानी करूँगा। वक्त इंतहाई अहम है, वरना बड़े पैमाने पर खून रेजी हो सकती है और ये कोई नहीं चाहता। सदर ट्रंप के आम मंसूबे पर हमास की मुस्बत रद्द-ए-अमल का खैर मकदम। इसराइल से जंगबंदी का मुतालबा काबिल सताइश करार। 8 अरब मुस्लिम मुल्क का मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, उर्दन, इंडोनेशिया, UAE और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के एलामिया में कहा गया है कि हमास की जानिब से कैदियों की रिहाई पर रजामंदी को सराहते हैं। अमन मंसूबे पर अमल दरामद के लिए फौरी मुज़ाकरात शुरू किए जाएं। अरब मुस्लिम ममालिक अमल दरामद के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। बमबारी बंद करने के इसराइली दावे झूठे साबित हुए। गाजा में बेघर अफराद पर वहशियाना बमबारी और गोलाबारी जारी है। 24 घंटों में मजीद 65 फलस्तीनी शहीद, तादाद 67,139 हो गई। मगरबी किनारे में भी सेहूनी फौज की कार्रवाइयां, घर घर छापों के दौरान 19 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली आर्मी चीफ ने कहा है कि गाजा में ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, कोई जंगबंदी नहीं हुई। मुज़ाकरात के बाद गाजा में ऑपरेशन की सूरत हाल बदल गई है। अगर सफारती कोशिश कामयाब ना हुई तो हम दोबारा लड़ाई की तरफ लौट आएंगे। कराची में जमात इस्लामी का गाजा मार्च, शरह फैसल पर अवाम का समंदर उमड़ आया। फ़लस्तीनी अवाम और हमास से भरपूर यकजहती का इजहार किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हुकूमत से हमास को तस्लीम करने का मुतालबा। कहा पाकिस्तान में हमास का दफ्तर खोला जाए, कोई 2 रियासती हल कबूल नहीं, रियासत सिर्फ फ़लस्तीन है। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम के खिलाफ कराची में जमात इस्लामी का गजा मार्च, शारा फैसल पर हजारों अफराद का एहतिजाज, फलस्तीनी अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार किया। अमेरिका के कहने पर अपने सही मौक़िफ़ को पेश न करना ये काबिल कबूल नहीं है। कोई 2 रियासती हल नहीं, एक ही रियासत है और वो फलस्तीन की आजाद है। पाकिस्तान की हुकूमत से कहता हूँ, हमास को रिकॉग्नाइज करें, हमास का दफ्तर पाकिस्तान में खोला जाए। एहतिजाज में खवातीन ही नहीं, बच्चों ने भी भरपूर शिरकत की। सबका जोश व जज्बा काबिले दीद था। अपने फलस्तीनी बहन भाइयों को ये बताने आई हूँ, अगर उनके साथ दुनिया की हुकूमतें नहीं है तो उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उनके साथ सारी दुनिया की अवाम है, वो अकेले नहीं है, हम उनके साथ। ग्लोबल समूद फ्लॉटला के मजीद 29 अरकान इसराइल से डिपोर्ट होकर स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड पहुंच गया है। एयरपोर्ट पर इंसानी हकूक की तंजीमों ने कारकुनों का शानदार इस्तकबाल किया। रिहा होने वालों में 21 अरकान का ताल्लुक स्पेन से रहा और रिहा होने वाले कारकुन ने सेहूनी फौज पर बदसलूकी का इल्जाम भी लगाया। अब तक ग्लोबल फ्लॉटला के 450 अरकान में से 170 को डिपोर्ट किया जा चुका है। अमरीकी सेनेटर क्रॉसमॉन का दीगर रज़ाकारों की भी जल्द रिहाई का मुतालबा। कहा इसराइल में अमरीकी सफीर इमदादी कारकुनों की रिहाई के लिए इक़दाम करें। अमरीकी हुकूमत की सबसे पहली जिम्मेदारी शहरियों की बैरून मुल्क हिफाजत है। ट्रंप इंतजामिया इसराइल से तमाम गिरफ्तार अमरीकी इमदादी कारकुनों की रिहाई का मुतालबा करे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं उंगली टूटने से डरेंगे ना गर्दन कटने से। गीदड़ भपकियों से डरने वाले नहीं, सिंध हुकूमत की पंजाब पर लफ्जी गोलाबारी। शर्जील मेमन का कारकर्दगी पर बहस का चैलेंज। कहा सियासत हम नहीं वो कर रहे हैं जो बिस्किट के डब्बों पर तस्वीर लगाते हैं, जो अमली काम कम और टिकटॉक पर ज्यादा नजर आते हैं। पंजाब हुकूमत हमारी आड़ में वजीर आजम को निशाना बना रही है। वाज़ह किया कि पंजाब हुकूमत की शहबाज शरीफ से लड़ाई है तो पीपल्स पार्टी को शामिल ना करें।
हमें धमकियां मिल रही आपकी उंगलियां तोड़ देंगे। ना उंगली टूटने से डरेंगे, ना गर्दन कटने से डरेंगे। इनडायरेक्टली टारगेट पीपुल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो है वफाकी हुकूमत खुद है। ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हम जो है वो वफाकी हुकूमत को सपोर्ट ना करें, तो जिसपे वफाकी हुकूमत को कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन हम पंजाब हुकूमत की ये साजिश जो कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ की जा रही है, उसमें हम उनको कामयाब होने इंशाअल्लाह ताला नहीं देंगे। कसूर उनका नहीं है, जो उनका स्क्रिप्ट राइटर है वो इनको गलत राह पे लेके जा रहा है। हम सियासत नहीं कर रहे, हम जेन्युइनली अपने पंजाब के उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए परेशान हैं। सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस मौके पे भी बिस्किट के डब्बे में अपनी तस्वीर डाल देते हैं। सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस वक्त आटे के थैले पे अपनी तस्वीर डाल देते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ काम कम और टिकटॉक्स में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये मेरा 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 करके कौन से नई पॉलिटिक्स शुरू करना चाह रहे हो? हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन उसका मकसद कतई नहीं है कि आप मुल्क को डिवाइड करने की बात करें या मुल्क के लोगों को डिवाइड करने की बात करें और एक नए कार्ड खेलने की बात करें। जिस चीज़ की जरूरत है पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप, पीपुल्स पार्टी की पब्लिक जो है वो वहाँ पे खड़ी रहेगी, लेकिन बराए मेहरबानी आप नफरत अंगेज इन चीज़ों को आगे ना बढ़ाएं। हमारा मुतालबा है कि पंजाब में फौरी तौर पर बलदियाती इंतखाबात को कराया जाए। हम नहीं, वफाक के खिलाफ आप साजिश कर रहे हैं, पंजाब के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, कारकर्दगी पूछी जाए तो सूबायत कार्ड खेलते हैं। आप होते कौन हैं हमें हुक्म और मशवरे देने वाले? वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का शर्जील मेमन को सख्त जवाब। कारकर्दगी पर बहस का चैलेंज भी कबूल कर लिया। कहा जगह और वक्त आपकी पसंद का, प्रॉक्सी के पीछे मत छुपिएगा, आइएगा जरूर। वज़ीर इत्तलात ने शर्जील मेमन को पंजाब से नफरत और तासुब की ऐनक उतारने का मशवरा भी दे दिया। और अब ये जानिए कि NA 117 की सियासी शख्सियत चौधरी अमजद रफीक ने अपने साथियों समेत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तकरीब में मरकजी जनरल सेक्रेटरी IPP मियां खालिद महमूद और दीगर अहदेदारों ने खुसूसी शिरकत की। चौधरी अमजद रफीक को IPP रावी टाउन का सीनियर नायब सदर तैनात कर दिया गया। मरकजी जनरल सेक्रेटरी मियां खालिद महमूद ने उन्हें पार्टी में खुशामदीद कहा और शमूलियत को मुस्बत पेशरफ करार दिया। चौधरी अमजद रफीक ने कहा है कि अब्दुल अलीम खान एक दर्द दिल रखने वाले कायद हैं जिनके विजन से इलाके में हकीकी तरक्की मुमकिन होगी। मियां खालिद महमूद ने अपने खिताब में कहा कि NA 117 की तारीख में पहली बार 55 किलोमीटर तवील गैस पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी दी गई है, जिस पर जल्द तामीराती काम का आगाज होगा। इलाके में सड़कों की तामीर, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज सिस्टम के मंसूबे तेजी से जारी हैं। और अब ये जानिए कि NA 117 की सियासी शख्सियत चौधरी अमजद रफीक ने अपने साथियों समेत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तकरीब में मरकजी जनरल सेक्रेटरी IPP मियां खालिद महमूद और दीगर अहदेदारों ने खुसूसी शिरकत की। चौधरी अमजद रफीक को IPP रावी टाउन का सीनियर नायब सदर तैनात कर दिया गया। मरकजी जनरल सेक्रेटरी मियां खालिद महमूद ने उन्हें पार्टी में खुशामदीद कहा और शमूलियत को मुस्बत पेशरफ करार दिया। चौधरी अमजद रफीक ने कहा है कि अब्दुल अलीम खान एक दर्द दिल रखने वाले कायद हैं जिनके विजन से इलाके में हकीकी तरक्की मुमकिन होगी। मियां खालिद महमूद ने अपने खिताब में कहा कि NA 117 की तारीख में पहली बार 55 किलोमीटर तवील गैस पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी दी गई है, जिस पर जल्द तामीराती काम का आगाज होगा। इलाके में सड़कों की तामीर, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज सिस्टम के मंसूबे तेजी से जारी हैं।